I gave the book to my friend. I bought a gift for my friend. I'm going to the market. I bought vegetables for dinner. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ यूज करें। ये दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं और अगर आप भी टू एंड फॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। सबसे पहले हम बात करते हैं टू किस किस सिचुएशन में यूज होता है। टू यूज करते हैं हम यूजुअली डायरेक्शन, मूवमेंट या डेस्टिनेशन की बात करने के लिए। यानी कि जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि हम बता रहे हैं कि हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन मार्केट है तो मार्केट से पहले टू आया। ऐसे ही इज ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे भी हमारी डेस्टिनेशन लंदन से पहले टू यूज किया। आई एम वॉकिंग टू द बस स्टॉप, यहाँ पे टू ये बता रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ दिल्ली डेस्टिनेशन है, इसीलिए दिल्ली से पहले टू यूज किया है। टू हम एक्शन के रिसिपिएंट के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को कुछ देना या भेजना हो तो जो रिसीव करते हैं उसके लिए टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव द बुक टू हिम, उसने उसे किताब दी। ही सेंट अ मैसेज टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को एक संदेश भेजा। कैन यू सेंड द रिपोर्ट टू मी, क्या तुम मुझे रिपोर्ट भेज सकते हो। शी एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम टू मी, उसने मुझे समस्या बताई। अगर आप हमसे पर्सनल कोचिंग लेके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्पस, इंटेंशन, डिजायर्स या नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, मैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई थी। यहाँ पे टू बाय बता रहा है कि मार्केट जाने का पर्पस या मकसद क्या था, सब्जी खरीदना था। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। यहाँ पे इंग्लिश सीखने की डिजायर यानी कि इच्छा है। आई नीड टू रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है। यहाँ पे नेसेसिटी की बात कर रहे हैं। दे सेव्ड मनी टू ट्रैवल अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, उन्होंने अगले साल विदेश यात्रा करने के लिए पैसे बचाए। यहाँ पर पैसे बचाने की क्या इंटेंशन या पर्पस है, विदेश जाना, इसीलिए ट्रैवल से पहले टू लगाया। जब हम किसी रेंज की बात करते हैं कि इतने से इतने तक, तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 10 AM to 5 PM, ऑफिस के खुले रहने का टाइम 10 से 5 है। ये एक टाइम रेंज है, इसीलिए आया 10 to 5। ही लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2014 to 2018, वह 2014 से 2018 तक दिल्ली में रहा था। जब किसी एक्शन का कंपैरिजन कर रहे हो तब भी टू का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू फोन इज बेटर टू यूज देन द ओल्ड वन, नया फोन पुराने फोन से इस्तेमाल करने में बेहतर है। द वेदर टुडे इज मच वार्मर कंपेयर्ड टू येस्टरडे, आज का मौसम कल की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म है। अब बात करते हैं फॉर प्रपोजिशन की। फॉर का हिंदी में मतलब होता है के लिए, और अब हम देखते हैं कि फॉर प्रपोजिशन को किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। टू की तरह किसी चीज का पर्पस या रीजन यानी कि मकसद बताने के लिए फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज फॉर रीडिंग, यह किताब पढ़ने के लिए है। ही वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज, वह किराने का सामान लेने के लिए दुकान गया था। हम पर्पस या रीजन बताने के लिए फॉर और टू दोनों प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लिखने का तरीका अलग है। जब हम फॉर यूज कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर आएगा फॉर प्रेपोजिशन और उसके बाद हम नाउन या जेरेंड यूज करेंगे। जेरेंड का मतलब होता है जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, जैसे फॉर रीडिंग, फॉर कुकिंग एटसेट्रा। और जब हम टू यूज कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टू और टू के बाद बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम सेविंग मनी फॉर अ न्यू फोन, मैं एक नया फोन खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूं। यहां पर फॉर के बाद नाउन आ गया अ न्यू फोन। आई एम सेविंग मनी टू बाय अ न्यू फोन, यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई टू
बाय। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस टूल इज फॉर फिक्सिंग द कार। यह औजार कार ठीक करने के लिए है। यहाँ फॉर के बाद जेरेंड यूज किया है फिक्सिंग। दिस टूल इज टू फिक्स द कार। यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, टू फिक्स। जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर माई मदर। मैंने यह तोहफा अपनी माँ के लिए खरीदा। ही मेड टी फॉर हिज गेस्ट्स। उसने अपने मेहमानों के लिए चाय बनाई। याद रखिए, टू यूज करते हैं एक्शन के रिसिपिएंट के लिए, यानी कि जब हम किसी को डायरेक्टली कुछ देने या लेने की बात करते हैं, जैसे कि आई गेव अ पेन टू माई ब्रदर। मैंने अपने भाई को पेन दिया। यहाँ पर मेरा एक्शन है गिव और उसका डायरेक्ट रिसिपिएंट है माई ब्रदर, इसीलिए यहाँ टू माई ब्रदर आया है। लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ करने की बात करते हैं तो फॉर यूज करते हैं, जैसे कि दिस पेन इज फॉर माई ब्रदर। यह पेन मेरे भाई के लिए है। पेन भाई के लिए है, लेकिन भाई को डायरेक्टली दिया नहीं है, इसीलिए माई ब्रदर है इनडायरेक्ट रिसिपिएंट, इसीलिए माई ब्रदर से पहले लगा है फॉर प्रपोजिशन। जब हम टाइम की ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इतने समय तक ये काम किया या इतने समय से ये काम चल रहा है, तब हम फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। वह 2 साल से यहाँ रह रही है। दे वर ऑन वेकेशन फॉर अ वीक। वे 1 हफ्ते तक छुट्टियों पर थे। दे विल स्टे इन मुंबई फॉर अ वीक। वे मुंबई में 1 हफ्ते के लिए रहेंगे। ही वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 decades। उसने उस कंपनी में 2 दशकों तक काम किया था। जब किसी चीज के एक्सचेंज या सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तब भी फॉर प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी की जगह पर उसके बदले काम करना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वर्कड फॉर हिम वाइल ही वॉज ऑन लीव। उसने उसकी छुट्टी के दौरान उसके लिए काम किया था। आई गेव हिम 200 रुपीज फॉर द बुक। मैंने उसे किताब के लिए 200 रुपए दिए। जब हम किसी चीज के लिए सपोर्ट दिखाते हैं तब फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वोटिंग फॉर द न्यू पॉलिसी। वह नई नीति के लिए मतदान कर रही है। ही स्पोक फॉर द कम्युनिटी इन द मीटिंग। उसने बैठक में समुदाय के लिए बात की। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में टू या फॉर किस जगह पर लगाना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इन्हें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपके 5 में से कितने करेक्ट आंसर्स हैं। सो गाइस, आई होप अब आपको टू एंड फॉर prepositions का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इन दोनों prepositions को सही तरह से समझ के यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए और गलतियों से सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।